अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 औरतों का किस्सा सुनाया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा 11 सहेलियों ने आपस में ये मुआहिदा और इकरार किया कि वो अपने अपने खामिदों की कोई बात ना छुपाएंगी और पूरा पूरा हाल सच सच बयान करेंगी। उन 11 औरतों के नाम सही रिवायात से साबित नहीं, अगरचे बाज़ रिवायात में बाज़ का नाम आया है, फिर उनके नामों में बहुत इख्तलाफ है, इसलिए नाम हज़फ कर दिए गए। ये औरतें यमनी या इजाज़ी थीं। उनके खामन दूसरी जगहों पर अपनी अपनी ज़रूरत से गए हुए थे। ये खाली थीं तो दिल बहलाने के लिए बैठ गईं और बातें शुरू हो गईं। हर एक औरत ने अपने अपने शौहर का हाल बयान कर दिया। पहली औरत ने कहा, मेरा खामन नकारा दुबले ऊंट के गोश्त की तरह है, जो एक दुश्वार गुजार पहाड़ी की चोटी पर रखा हो। ना पहाड़ का रास्ता आसान है जिसकी वजह से वहां चढ़ना मुमकिन हो, और ना ही वो गोश्त ऐसा उम्दा है कि तकलीफ उठाकर लाया जाए। यानी उस औरत का खामन बेकार आदमी है, उसमें कोई खूबी नहीं है, बराए नाम किसी काम का हो भी तो बदखलक और मुतकब्बिर इतना है कि उस तक रसाई मुश्किल है। ना मिलते बन पड़े ना छोड़े बन पड़े। दूसरी औरत बोली, मैं अपने खामन का हाल नहीं बता सकती। मैं डरती हूँ कि अगर उसके अयूब बयान करने शुरू करूँ तो पूरे ना बता सकूंगी, क्योंकि अगर बताऊं तो ज़ाहिरी और बातनी सब अयूब बयान करूं। यानी दूसरी औरत ने अपने शौहर को सराबा ऐब करार देते हुए अजमानन उसके ऐब बयान कर दिए और तफसील से माजरत कर ली। तीसरी औरत बोली, मेरा खामन लंबा है, यानी अहमक बेवकूफ़ है। अगर मैं किसी बात पर बोल पड़ूं तो फौरन तलाक, और अगर चुप रहूं तो लटकी रहूं। यानी जुबान से कोई ज़रूरत बयान करूं तो तलाक का खदशा है, और अगर खामोश रहूं तो उसको मेरी परवाह नहीं होती। ना शोहर वालियों में शुमार, ना बेशोहर वालियों में शुमार कि कोई दूसरी जगह तलाश करूं। चौथी औरत गोया हुई, मेरा खामन तहमाना की रात की तरह है, यानी मोतदिलुल मिजाज है, ना गर्म है ना ठंडा, उसे किसी किस्म का खौफ है ना मलाल। गोया उस औरत ने अपने शोहर की तारीफ की है कि उसका शोहर मियाना रवि और एतदाल के रास्ते पर चलने वाला है, कि ना ज्यादा चापलूसी करता है और ना ही बेजार रहता है। पांचवी औरत ने कहा, मेरा खामन जब घर आता है तो चीता बन जाता है, और जब बाहर निकलता है तो शेर बन जाता है, और जो कुछ मालो असबाब घर में छोड़कर जाता है उसके बारे में पूछता भी नहीं है। उस औरत ने अपने खामन की तारीफ की है कि वो घर में आकर बेखबर हो जाता है, ना खफा होता है, ना किसी चीज में दखल देता है, और घर में जो खाने पीने की अशिया हो उनके मुतालिक बाज पुर्स नहीं करता। छठी औरत ने कहा, मेरा खामन अगर खाता है तो सब निपटा देता है, और जब पीता है तो सब चढ़ा जाता है, और लेटता है तो अकेला ही कपड़े में लेट जाता है, मेरी तरफ अपना हाथ तक नहीं बढ़ाता ताकि मेरा दुख दर्द जान सके। उस औरत ने अपने खामन की मजम्मत बयान की है कि उसको बैल की तरह खाने पीने के सिवा कोई काम नहीं आता, और न औरत की खबरगिरी की फिक्र करता है। सातवीं औरत कहने लगी, मेरा खामन सोहबत से आजिज और ना मर्द है, और इतना नासमझ है कि बात भी नहीं कर सकता। हर बीमारी उसमें मौजूद है, और जालिम भी ऐसा है कि मेरा सर छोड़ दे, या जिस्म भी कर दे, या दोनों ही कर गुजरे। उस औरत ने अपने खामन की मजम्मत बयान की है कि वो हक़े ज़ौजियत अदा करने से कासिर है। बात करे तो गाली दे, मजाक करे तो सर फोड़ दे, नाराज हो तो आज़ाद तोड़ डाले, या सब जुल्म ही कर डाले। आठवीं औरत ने कहा, मेरा शोहर खुशबू में ज़ाफ़रान की तरह महकता है और छूने में खरगोश की तरह नरम है। उस औरत ने अपने शोहर की मदाह से राय की है कि उसका ज़ाहिर और बातिन दोनों अच्छे हैं, नरम मिजाज है कि नाम को गुस्सा नहीं, नाजुक बदन और खुशबूदार जिस्म वाला है कि लिपटने को दिल चाहे। नौवीं औरत कहने लगी, मेरा खामन ऊंचे महल वाला, ऊंचे कद वाला और बड़ी राख वाला है, और उसका मकान दारुल मशवरा के करीब है। उस औरत ने भी अपने शोहर की अच्छाई बयान की है कि वो बड़ा रईस और सखी आदमी है। हर वक्त उसका बावर्ची खाना गर्म रहता है, इसलिए राख भी बहुत निकलती है। मोतदिल कदो कामत वाला है, समझदार इंसान है, इसलिए उससे मशवरा करने में रजू किया जाता है। गोया उसका घर ही दारुल मशवरा बन गया है। 10वीं औरत ने कहा, मेरे खामन का नाम मालिक है, और मालिक क्या खूब है। मालिक मेरी तमाम तारीफों से अफजल है। उसके ऊँटों के बहुत शतर खाने हैं और कम चरा गाहें हैं। जब ऊँट बाजे की आवाज़ सुनते हैं तो अपने ज़िबा होने का यकीन कर लेते हैं। उस औरत के कलाम का माहासल ये है कि उसका खामन निहायत सखी है। मेहमानदारी की वजह से ऊँट चरने का मौका ही नहीं पाते,
और घर में ही खड़े खड़े ज़िबा कर दिए जाते हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए पेश किए जाते हैं। 11वीं औरत ने बयान किया, मेरे खामद का नाम अबू ज़रा है और क्या खूब अबू ज़रा है। उसने जेवरात से मेरे कान झुका दिए और खिला खिला कर चर्बी से मेरे बाजू भर दिए और मुझको बहुत खुश किया, चुनांचे मेरी जान बहुत मसरूर और पुरमसरत है। उसने मुझे भेड़ बकरी वालों में पाया जो पहाड़ के किनारे रहते थे और तंगी से गुजर बसर करते थे। सो उसने मुझे घोड़ों, ऊंट, खेत और खरमन का मालिक बना दिया, यानी जलीलो मोहताज थी, उसने मुझको बाइज्जत और मालदार कर दिया। ये हमारी हालत थी, मजे से दिन गुजर रहे थे। एक रोज सुबह के वक्त जबकि दूध के बर्तन बलोए जा रहे थे कि अबू ज़रा घर से निकला तो रास्ते में वो एक औरत से मिला जिसके साथ चीते जैसे 2 बच्चे थे जो उसकी गोद में 2 अनारों से खेल रहे थे। बस वो अबू ज़रा को कुछ ऐसी पसंद आ गई कि उसने मुझे तलाक दे दी और उस औरत से निकाह कर लिया। अबू ज़रा की मुझे तलाक देने के बाद मैंने एक शरीफ सरदार मर्द से निकाह किया जो उम्दा घोड़ों के शहसवार, सिपागर और नेज़ाबाज है। उसने मुझे बड़ी नेमतें दी पर हर किस्म के जानवर, ऊंट, गायें, बकरी वगैरह में से एक एक जोड़ा मुझको दिया और ये भी कहा कि उम्मे ज़रा खुद भी खा और अपने मेके वालों में भी जो चाहे भेज दे। लेकिन बात यह है कि अगर मैं उसकी सारी अताओं को जमा करूं जो दूसरे खावन ने दिया तो वो सब अबू ज़रा के छोटे बर्तन के बराबर भी ना हो, यानी दूसरे खावन का एहसान पहले खावन के एहसान से निहायत कम है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 औरतों का किस्सा सुना चुकी तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मैं तेरे लिए ऐसा ही हूँ जैसे उम्मे ज़रा के लिए अबू ज़रा था, यानी मैं वैसे ही तेरी खातिर करता हूँ मगर मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, हजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अबू ज़रा की क्या हैसियत है, आप मेरे लिए उससे भी बहुत बढ़कर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।